आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, पितरों की सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। आज की वीडियो का टॉपिक है कि पितर पक्ष में या अमावस्या के दिन पितरों तक हमारा भोजन कैसे पहुंचता है। पितर पक्ष की भी बात करेंगे और जो हर महीने हम अमावस्या निकालते हैं उसकी भी बात करेंगे। देखिए, जो हमारे पितर हैं, जो पितरलोक में गए हुए, पितरलोक का मतलब है वेटिंग रूम, जहां पर हमारे किसी पूर्वज की जीवात्मा को बैठा दिया जाता है, जिसके कर्म बहुत ज़्यादा अच्छे थे, जिसकी हम पूजा पाठ करने लगे, वो पितरलोक में जाकर बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें दोबारा से इंसान बनाकर भेजना है। इंसान ही क्यों? क्योंकि इंसान ही मुक्ति का अधिकारी है, इंसान ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। तो उस पितर की मुक्ति के लिए हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। इससे खुश होकर वो हमें आशीर्वाद देते हैं। जिन हमारे पूर्वजों के कर्म गंदे थे, उन्हें किसी भी भूत प्रेत आहुक वासुक इत्यादि में डाल दिया गया है, अन्य अन्य योनियां उनको प्रदान की गई हैं। लेकिन उनको पितरलोक में ऐसा बैठाया गया है कि जब उनके लायक माता पिता का निर्माण हो जाएगा तब उनको दोबारा से पृथ्वीलोक पर भेज दिया जाएगा। अब उस वेटिंग रूम को ही पितरलोक बोला जाता है। ऐसे में जो उनके बच्चे धरती पर हैं, यानी कि हम, अगर उनके निमित्त ठीक प्रकार से पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि करते हैं, उनको बलवान और मजबूत कर देते हैं, तो एक समय वो आता है कि उनको जन्म नहीं लेना पड़ता, वो वहीं से भी मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम अपने पितरों के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। ऐसे में पितृपक्ष में भी और अमावस्या के दिन भी आपने देखा होगा कि आपके घर में कौवा आता होगा, गौ माता आती होंगी, बैल आते होंगे, कोई ब्राह्मण आते होंगे, साधु संत आते होंगे, कोई भिखारी आ जाता होगा, सांप आ जाते होंगे। ये कोई और नहीं है, ये हमारे पितर ही रूप बदलकर हमारे पास आए हैं। क्यों? क्योंकि वो पितृपक्ष में और अमावस्या के दिन, पितृपक्ष के 16 दिनों में पितृ लोक के द्वार खुले होते हैं इन 16 दिनों तक, और पितृ हमारे पास, हमारे आसपास रहते हैं, दिन रात 24 घंटे हमारे पास रहते हैं। वो बस जरूरत है तो हमें उनको देखने की। ये तो हमारी ही गंदी नजरिया है जो हम उनको देख नहीं पाते। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, उन तक भोजन कैसे पहुंचेगा। देखिए, कौवे को भोजन खिलाया जाता है। जैसा कि आप सभी ने यह कथा सुनी होगी कि जब माता सीता ने गया में फल्गु नदी के किनारे राजा दशरथ के लिए पिंडदान किया, तब वहां कोई साक्षी नहीं था, क्योंकि भगवान श्री राम और वीरवर लक्ष्मण जी महाराज सामगरी और पंडित जी को लाने के लिए चले गए थे। तो ऐसे में जब भगवान वापिस आए, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो माता ने कहा कि मैंने तो बालू का पिंड बना के पिंडदान कर दिया है। तो अब किसी की साक्षी होना बहुत जरूरी है कि कौन साक्षी था, बताइए आप। तो ऐसे में वहाँ माता ने सोचा कि अब क्या करूं, तो गाय ने हाँ भरी थी कि हाँ भाई, मैं उनको बोल दूंगी कि हाँ इन्होंने पिंडदान किया है। नदी ने भी हाँ भर ली थी कि हाँ मैं बोल दूंगी, और वहां एक आम का वृक्ष था, उसने भी, आम ने भी हाँ भरी थी कि मैं बोल दूंगा कि पिंडदान हो चुका है। लेकिन जब भगवान श्री राम ने पूछा तब तीनों ने मना कर दिया कि नहीं, पिंडदान नहीं हुआ, ये झूठ बोल रही है। उस समय पर वहां पर एक कौवा बैठा था, उस कौवे ने हाँ भरी थी कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, माता ने पिंडदान कर दिया है, पिंडदान हो चुका है। तब महाराज दशरथ ने भी कहा कि हाँ पिंडदान हो चुका है। तब भगवान श्री राम को सच्चाई का पता लगा। तो ऐसे में माता सीता ने उस नदी से कहा कि आप, हम श्राप देते हैं, आप जमीन के ऊपर से नहीं, जमीन के नीचे से बहने लग जाओगी। आज आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, गया में फल्गु नदी जमीन के ऊपर नहीं, नीचे से बहती है। आम को श्राप दिया गया कि थोड़ा सा जल लगते ही आपके अंदर कीड़े पड़ जाएंगे, आप प्रैक्टिकल देख सकते हो। गौ माता को श्राप मिला कि तुम पूजनीय हो, सभी देवी देवताओं के समान पूजनीय हो, लेकिन तुम भी ऐसे ही भटकती फिरोगी, आवारा फिरोगी, और तुम न खाने योग्य चीजें भी खाने लग जाओगी। आजकल आप देखते होगे प्लास्टिक की चीजें गौ माता कैसे खा रही, कैसे भटकती फिर रही हैं, ये उन्हीं श्राप का असर है। तो ऐसे में जब कौवे ने हाँ भरी, तब भगवान श्री राम ने उसको वरदान दिया था कि आज हम आपको वरदान देते हैं कि पितरों के निमित्त जो कुछ भी कार्य किया जाएगा उसमें सबसे पहला भाग कौवे का होगा, यानी कि आपका होगा। जिनके पूर्वज, जिनके पितर सर्प योनि में भटक रहे हैं, तो सांप के माध्यम से वो आपको खेत में, घर में या कहीं भी दिखाई दे सकते हैं, सौपन के माध्यम से भी आ सकते हैं। अब जिन लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता, तो वो किसी ब्राह्मण के रूप में, किसी संत या भिखारी के रूप में आपके घर आ सकते हैं। अब कुछ लोगों ने यहाँ कमेंट किया, पितरों की कुछ वीडियो पर कमेंट आए हुए हैं कि आप तो ब्राह्मणों को बड़ा बताने में लगे हुए हो, आपने तो ब्राह्मणों की इतनी महिमा गा दी। नहीं भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ कर्मकांडी ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ, जाति के ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूँ।
हमने लाखों ऐसे ब्राह्मण देखे हैं जो जाति से ब्राह्मण है और शाम होते ही उनको मुर्गा और बोतल चाहिए, वो ब्राह्मण नहीं है। कोई जाति का कोई फर्क नहीं पड़ता, जाति नहीं, यहाँ वर्ण व्यवस्था है। किसी को बुरा लगे आप वीडियो छोड़कर जा सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि मैं ब्राह्मणों की बड़ाई नहीं भाई, मैं सिर्फ सत्य की बड़ाई कर रहा हूँ। इस शरीर की जाति ब्राह्मण नहीं है, इस शरीर की जाति जाट है। ठीक है, हम खेती बाड़ी करते हैं, आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान है, कुछ खास बड़ी चीज़ नहीं है हम कि हमें कोई जानकारी होगी या ये होगा वो होगा, नहीं। हम जहाँ से चलकर यहाँ पहुँचे, सिर्फ अपना अनुभव आप लोगों को बता रहे हैं, कहीं से पढ़ी नहीं है ये बातें हमने। अब जब किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को घर पर हम अमावस्या के दिन या पितृपक्ष में भोजन के लिए बुलवाते हैं, तो हमारा शरीर 5 तत्वों का बना है, सभी को पता है। लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं उनका शरीर 2 तत्वों का होता है, आकाश तत्व और वायु तत्व। जब हम उस ब्राह्मण को बैठाते हैं दक्षिण दिशा की तरफ, नीचे आसन बिछाकर उनको बैठाया जाता है, उनको भोजन परोसा जाता है, उस समय हमारे मन में क्या फीलिंग होती है कि इन ब्राह्मण के शरीर के माध्यम से हमारे पितृ भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो उस समय पर जिस पितृ का हमने नाम लिया वो उन ब्राह्मण देवता के शरीर में सूक्ष्म रूप से विराजमान हो जाते हैं और उस ब्राह्मण के शरीर का सहारा लेकर वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब ब्राह्मण का ही सहारा क्यों लिया गया? ब्राह्मण की बजाय अगर मैं ये शब्द यूज करूं कर्मकांडी ब्राह्मण, तो हम गृहस्थ जीवन में हैं, हम प्याज लहसुन खाते हैं, मदिरा का भी प्रयोग होता है, पता नहीं क्या क्या सारा दिन बकते रहते हैं, तो हमारा शरीर शुद्ध नहीं होता। लेकिन जो एक कर्मकांडी ब्राह्मण है जिसका काम ही है, कोई फेरे करवाता है, कोई अंतिम क्रिया करवाता है, कोई भागवत करता है, कथाएं करता है, मंदिर का पुजारी है, उसके घर में कभी भी प्याज लहसुन नहीं होता। वो ज्यादा झूठ नहीं बोल सकते, वो दाएं बाएं का इधर उधर नहीं कर सकते, उनका शरीर हमसे ज्यादा शुद्ध और पवित्र होता है। और जो जीवात्मा है, जो हमारे पितृ हैं, जो सूक्ष्म जीवात्मा बन चुकी है, वो शुद्ध शरीर में निवास करती है, अशुद्ध में नहीं करती। इसीलिए ब्राह्मण का सहारा लेके हमारे पितृ हमारे यहाँ भोजन करने आते हैं। उसके साथ कव्वे के रूप में आएंगे, गाय के रूप में आएंगे, बैल के रूप में आएंगे, किसी और आवारा पशु के रूप में आपके घर पर आ सकते। आपको ढूंढने नहीं जाना, वो खुद आपके घर पर आएंगे। ऐसे में समझ लेना आपके पितृ आए हैं। अगर लगे कि आसपास आपको कोई ऐसा ब्राह्मण दिखाई नहीं देता, अब ये नहीं है कि कोई जाति से ब्राह्मण है, शाम को उसको मुर्गा और बोतल चाहिए, तो उसको मत बुलाना भाई, वो कोई काम नहीं करेगा, जाति काम नहीं करेगी, वर्ण व्यवस्था काम करेगी। ये देखिए, चाहे किसी भी जाति का हो, अगर वो मंदिर का पुजारी है उनको बुलाइए, अगर वो अच्छे रास्ते पर है उनको बुलाइए। किसी को नहीं बुलाना चाहते, खुद बैठ जाइए भाई, खुद के पंडित, खुद के पुजारी खुद बन जाइए। खुद बोलिए कि मेरे पितृ देवताओं, मैं आपका ही बच्चा हूँ, मेरा और आपका ये रिश्ता है और मैं आपके निमित्त भोजन ग्रहण करता हूँ, आइए इस भोजन को आप ग्रहण करिए। खुद उस भोजन को ग्रहण करिए, फिर देखिए चमत्कार। ये छोटी छोटी बातें होती है भाई, ये दूसरों पे टालने की नहीं होती। पितरों को भोजन घर के पुरुष देते हैं। घर की महिलाएं, जब घर में पुरुष ना हो या किसी कारण से कोई पुरुष हो ही ना घर पे, तो घर की महिलाएं भोजन दे सकती हैं। हमारे यहाँ हरियाणा और राजस्थान की बात अगर मैं करूं, तो महिलाएं अपने बुजुर्गों को भोजन देते समय पर्दा करती हैं, यानी अपने चेहरे को ढकती है। मैं सिर्फ जो हो रहा है वो बता रहा हूँ, किसी प्रथा का प्रचलन नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को बाध्य और विवश नहीं कर रहा हूँ। ये आपकी पर्सनल बातें, जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। तो इन सब चीजों के माध्यम से हमारा भोजन हमारे पितरों तक पहुँचता है। जिन्होंने आज से पहले कभी अमावस्या नहीं निकाली, वो गौ माता को रोटी दें, सूर्य भगवान को जल दें, भगवान शिव के शिवलिंग पर एक दीपक जलाएं, एक दीपक में 2 बाती भगवान शिव और माता पार्वती की, और वहां भी जल चढ़ा दें। रविवार का दिन ना हो तो पीपल में जल दे दें, लगे कि रविवार है तो बेलपत्र में जल दें। कोशिश यही करिए कि हर रोज बेलपत्र में जल दिया जाए। तो इन सब चीजों से पितृदोष खत्म होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं। और जो कपड़े हैं पितरों के, जो 5 कपड़े हैं, वो आप किसी को दान भी कर सकते हो। लगे नहीं करना, खुद सिलवा कर खुद पहन लो। मैं अपने खुद पहनता हूँ भाई, ठीक है, सफेद कपड़े होते हैं उनके, मैं अपने खुद पहनता हूँ, मैं किसी को नहीं देता। तो जो आपको ठीक लगे आप वो करिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ और पसंद आया होगा कि पितरों तक हमारा भोजन, कपड़े और जल किस प्रकार पहुंचते हैं। इस जानकारी को अपने परिवार में, रिश्तेदारी में जरूर शेयर करिए ताकि उनका भी कल्याण हो सके। जय श्री श्याम।